एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एमटी साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर 2 है ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप, ये वाला चैप्टर हम रीड करने जा रहे हैं। इसे लाइन वाइज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। इससे पहले वाला जो चैप्टर है बीइंग नेबरली वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसमें हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई पैराग्राफ आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पढ़ते हुए पैराग्राफ वाइज रीड करेंगे। मैंने हर पैराग्राफ के आगे नंबर डाला है। अगर कोई पैराग्राफ आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाया, उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे उस पैराग्राफ का नंबर और उसकी लाइन जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तेंजिंग नोर्गे, ये जो है तेंजिंग नोर्गे हैं, उन्होंने ही ये चैप्टर लिखा है, मतलब वो इसके राइटर हैं। अब तेंजिंग नोर्गे कौन थे पहले ये जान लेते हैं। तेंजिंग नोर्गे जो है 29 मई 1914 को इनका बर्थ हुआ था और 9 मई 1986 में इनकी डेथ हुई थी। नोन बाय था बर्थ एज नामग्याल वांगड़ी, और जन्म नाम क्या था इनका, मतलब जन्म से इनको नामग्याल वांगड़ी के नाम से जाना जाता था। एंड ऑफर रेफर टू एज शेरपा तेंजिंग, और प्राय लोग अक्सर इनको किस नाम से बुलाते थे, शेरपा तेंजिंग। वॉज ए नेपाली इंडियन शेरपा माउंटेनियर, वो एक नेपाली इंडियन यानी कि नेपाली भारतीय थे, शेरपा माउंटेनियर। He was one of the first two individuals known to reach the summit of Mount Everest. वो जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले जो दो लोग थे, उन दोनों में से एक थे। Which he accomplished with the Edmund Hillary on 29 May 1953, जिसे उन्होंने एडमंड हिलेरी के साथ पूरा किया था। कब किया था? 29 मई 1953 में। और ये उनका 7वां अटैम्प्ट था, यानी कि 6 बार असफल होने के बाद 7वीं बार में वो जो थे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर, टॉप पर पहुंच पाए थे। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। पता नहीं कौन से एफर्ट में जाके हमारे को सफलता मिलनी लिखी हो, तो इसलिए हमेशा एफर्ट करते रहना चाहिए। तो तेंजिंग ने क्या किया था, 6 एफर्ट में असफल होने के बाद 7वें एफर्ट में वो सोचते हैं कि आज तो मैं जीऊं या मरूं, मुझे ऊपर चढ़ना ही चढ़ना है। तब फाइनली वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच पाते हैं। ये उनको ऑनर कौन कौन से मिले, मेडल कब मिला, किसने उनको ऑनर किया, किस लिए मिला, ये सब वो दिया गया है। तो तेंजिंग, इसमें हमें पता चल गया है कि तेंजिंग कौन थे। वो एक भारतीय शेरपा, एक पर्वतारोही थे जो माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाले पहले 2 व्यक्तियों में से एक थे। तेंजिंग का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तरी नेपाल के थेम नामक स्थान पर हुआ था 1914 में। और उन्होंने, वो किसके धर्म, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वो और उनकी पत्नी दोनों जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और 1933 में वे भारतीय नागरिक बन गए। इसलिए इनको इसलिए ये क्या है, नेपाली इंडियन है, क्योंकि ये पैदा तो नेपाल में हुए थे और फिर इन्होंने 1933 में क्या किया था, इंडियन, ये भारतीय नागरिक बन गए थे, तो ये हो गए नेपाली इंडियन। तो चलिए अब हम चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। और इनके नाम का जो नामग्याल वांगड़ी है, जो इनके नामग्याल वांगड़ी नाम का मतलब क्या है, धर्म का समृद्ध, यानी कि भाग्यवान अनुयायी। आगे देखते हैं, हम चैप्टर को रीड करते हैं। ऑन टू दी समिट मतलब शिखर पर, वी रीच दी टॉप, हम शिखर पर पहुंचे। वो दोनों शिखर पर पहुंच जाते हैं, कैसे पहुंचे, क्या क्या फेस किया, यही ब्रीफ में इस चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए हर पैराग्राफ के आगे मैंने एक नंबर डाला है, यहाँ पे लिखा है 1, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक एंड हुआ है, ये सेकंड वाला यहाँ से यहाँ तक एंड हुआ है। तो हर पैराग्राफ के आगे मैंने एक नंबर डाला है। छोटे छोटे पैराग्राफ्स में चैप्टर को कवर किया है। अगर आपको कोई भी पैराग्राफ समझने में कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। शुरू करते हैं। When we left Camp 9 on Friday morning, I was determined to get to the top on this day. That morning I remember thinking I was to get to the top even if I die. I was not afraid to die that day. We set out early and all the way from Camp 9 to the peak, we alternated. शुक्रवार की सुबह जब हमने कैंप 9 छोड़ा तो मैंने इस दिन शीर्ष पर पहुंचने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। आई वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड होता है दृढ़ निश्चय, मतलब तेंजिंग शेरपा कह रहे हैं कि जिस शुक्रवार की सुबह जब हमने कैंप 9 छोड़ा तो मैंने इस दिन शीर्ष पर पहुंचने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। डिटरमाइंड टू गेट टू द टॉप ऑन दिस डे। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, आई रिमेंबर थिंकिंग, वह सुबह मुझे याद है, आई वॉज टू गेट टू द टॉप इवन इफ आई डाई, मैं ये सोच रहा था कि आज अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे शीर्ष पर पहुंचना है।
है। आई वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई दैट डे, उस दिन मुझे मरने का डर नहीं था। वी सेट आउट अर्ली, हम मतलब जो है जल्दी निकल पड़े। एंड ऑल द वे फ्रॉम कैंप 9 टू द पीक वी ऑल्टरनेटेड, और पूरे मतलब जल्दी निकल पड़े और कैंप 9 से चोटी तक हम बारी बारी से गए। ऑल्टरनेटेड मतलब उनके साथ कौन गए थे, एडमंड हिलेरी गए थे। बारी बारी से मतलब एक बार आगे हिलेरी थे और एक बार आगे एडमंड थे, एक बार आगे तेंजिंग थे और एक बार आगे हिलेरी थे, मतलब दोनों 1 by 1 गए, ऑल्टरनेटेड। पैराग्राफ 1 कंप्लीट हो गया है। मूव ऑन टू द सेकेंड पैराग्राफ। आई वुड टेक द लीड एंड देन हिलेरी। तेंजिंग कह रहे हैं कि पहले मैं लीड लूंगा, मतलब पहले मैं नेतृत्व करूंगा, लीड मतलब नेतृत्व करूंगा, पहले मैं नेतृत्व करूंगा और फिर हिलेरी करेंगे। द मैन हु फॉलोज व्हेन क्लाइंबिंग हैज अ डिफिकल्ट जॉब बोथ इन क्लाइंबिंग अप एंड क्लाइंबिंग डाउन। जो आदमी जो है चढ़ते समय पीछा करता है, उसके लिए ऊपर चढ़ना मतलब ऊपर, जो आदमी फॉलो करता है ना, मतलब जो लीड कर रहा है, और लीड अभी कौन कर रहे हैं, तेंजिंग लीड कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो आदमी पीछे चलता है, चढ़ाई करते समय पीछा करता है, उसके लिए ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना दोनों में ही मुश्किल काम होता है। हैज़ ए डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल, डिफिकल्ट जॉब मीन्स मुश्किल काम होता है, ऊपर चढ़ाई करते हुए पीछे चलना भी और उतरना भी। ही इज़ द एंकर, वह कौन है, वह एंकर है, मतलब एंकर का मतलब वह मुख्य आधार स्तंभ है, मतलब उसी को तो फॉलो करना है। द मैन गोइंग इन द लीड कट्स द स्टेप्स एंड ब्रेक्स द वे, जो आगे जा रहा होता है, चढ़ रहा होता है आदमी, वह सीढ़ियाँ काट कर रास्ता तैयार करता है। उनके पास एक एक्स होती है, एक कुल्हाड़ी होती है बर्फ़ काटने वाली, उस एक्स से वो लोग सीढ़ियाँ बनाते हुए, रास्ता बनाते हुए ऊपर पहाड़ की चोटी पर चढ़ते जाते हैं। तो जो आगे होता है ये आदमी, वही ये काम कर रहा होता है, और पीछे वाला उसके बनाए हुए रास्ते को फॉलो करके उन स्टेप्स पे चढ़ रहा होता है। इसीलिए उन्होंने पहले पैराग्राफ में क्या बोला कि हम ऑल्टरनेटेड जाएंगे, यानी कि एक बार हिलेरी और एक बार तेंजिंग। सेकेंड पैराग्राफ कंप्लीट। थर्ड पे आते हैं। इन माई पॉकेट आई हैड 4 फ्लैग्स, मेरी जेब में 4 झंडे थे। व्हेन वी वर स्टिल एट कैंप 4, जब हम कैंप 4 में ही थे, मतलब अभी तो वो कैंप 9 से निकले हैं और वो कब की बात बता रहे हैं, जब वो कैंप 4 में ही थे। कर्नल हंट गेव मी 3 फ्लैग्स, कर्नल हंट ने मुझे 4 झंडे दिए थे। दोज ऑफ, जिसमें कौन कौन से कंट्री के थे, ब्रिटेन का था, द यूनाइटेड नेशंस का था एंड नेपाल का था। ही चार्ज्ड मी विद द ड्यूटी ऑफ प्लांटिंग दैम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने मुझे क्या किया था, उन्होंने मुझे संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन का, नेपाल के, 3 इन सब के झंडे दिए थे। किस किस का, ब्रिटेन का, यूनाइटेड नेशंस का, नेपाल का, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उन्हें चार्ज भी दिया था, मतलब चार्ज मी विद द ड्यूटी, उन्होंने मुझे दुनिया के शीर्ष पर उन्हें रोंपने का कर्तव्य दिया था, मतलब चार्ज मी यानी कि ड्यूटी, कर्तव्य दिया था ड्यूटी करने का, प्लांटिंग दैम ऑन द टॉप ऑफ द रोड। प्लांटिंग होता है रोपना, मतलब दुनिया के शिखर पर, चोटी पर, एवरेस्ट की, उनको वे झंडे लगाने थे। कौन कौन से, ब्रिटेन का, यूनाइटेड नेशंस का और नेपाल का। तब वो क्या कहते हैं, दीज 4 फ्लैग्स आर इन योर केयर, ये चारों झंडे, दीज 3 फ्लैग्स आर इन योर केयर, ये तीनों झंडे तुम्हारी निगरानी में है। ही सेड, उन्होंने कहा, निगरानी में है मतलब तुम्हारी देखभाल में है, तुमको इन्हें संभाल के ऊपर तक ले जाना है। व्हेन यू एंड हिलेरी रीच द टॉप, जब तुम और हिलेरी टॉप पर यानी कि शिखर पर पहुंच जाओगे, पुट देम एट द पीक, तो इन्हें चोटी पर रख देना, लगा देना। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट यू एंड हिलेरी आर गोइंग टू डू इट, और मुझे यकीन है कि तुम और हिलेरी ये करने जा रहे हो। ये करने जा रहे हो मतलब उनको, ये कर्नल हंट को ये विश्वास था कि वो और हिलेरी जो हैं वो माउंटेन के जो शिखर है उस पर पहुंच जाएंगे, शिखर पर, इसलिए उन्होंने उनको 3 फ्लैग दिए, ब्रिटेन का, यूनाइटेड नेशंस का और नेपाल का। पेज 16 कंप्लीट हो गया है, पेज 17 पे हम आ गए हैं। पैराग्राफ 5। आई टोल्ड कर्नल हंट, मैंने कर्नल हंट से कहा, दैट आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग विद मी, और अब उसने क्या किया, उन्होंने जो थी तेंजिंग शेरपा ने कर्नल हंट को बताया कि मैं अपने साथ भारतीय झंडा लेकर जा रहा हूँ। मतलब बाकी 3 झंडे तो उन्होंने उनको दिए, ब्रिटेन का, यूनाइटेड नेशंस का और नेपाल का, और चौथा झंडा जो तेंजिंग शेरपा थे वो खुद अपने साथ ले जा रहे थे, और वो किसका था, इंडिया का था, इंडियन फ्लैग था। आई वुड लाइक टू बी ऑन द टॉप विद द अदर फ्लैग्स, और वो कहता, और मैं अन्य झंडों के साथ शीर्ष पर रहना पसंद करूंगा, चाहूंगा, मतलब मेरे इंडिया के झंडे के साथ साथ बाकी 3 झंडों के साथ मैं शीर्ष पर रहना पसंद करूंगा। आई हैड टू आस्क कर्नल हंट्स परमिशन इन हिज कैपेसिटी एज लीडर ऑफ द एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन होता है अभियान, और मुझे अभियान के नेता के रूप में उनकी अनुमति मांगनी पड़ी, मतलब मैं इंडिया का झंडा ले जा रहा हूँ, उनको बताना पड़ा ना, उन्होंने तो 3 ही दिए थे, तो उनको किसकी परमिशन लेनी पड़ी, कर्नल हंट की। क्यों, क्योंकि वो इस अभियान के नेता थे। तो तेंजिंग शेरपा कह रहे हैं कि मुझे जो है अभियान
अभियान के नेता के रूप में उनकी परमिशन अनुमति मांगनी पड़ी। एक्सपीडिशन मीन्स अभियान। 6th, इंडियन फ्लैग। कोलोनल हंट सेड, कर्नल हंट ने कहा, बाय ऑल मीन्स आई एम ग्लैड टू नो दैट यू ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग। हंट ने कहा कि हर प्रकार से मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि आप भारतीय ध्वज लेकर आए हैं। आफ्टर 1 hour ऑफ स्टीडी गोइंग, 1 घंटे लगातार चलने के बाद, मतलब 1 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद, वी कट अक्रॉस फ्रॉम द साउथ फेस एंड स्टार्टेड अप द वेस्ट साइड वेयर वी हैड टू पास अप ए स्टीप लाइन ऑफ रॉक्स। मतलब 1 घंटे लगातार चलने के बाद हम दक्षिण बाजू से कटकर पश्चिम की ओर बढ़ गए, जहां हमें चट्टानों की एक खड़ी रेखा से गुजरना था। स्टीप लाइन्स ऑफ रॉक्स मतलब चट्टानों की एक खड़ी रेखा से गुजरना था। दिस वॉज स्लो एंड डिफ़िकल्ट, यह बहुत धीमा और कठिन था। मतलब उनको अपनी चाल धीमी करनी पड़ी क्योंकि ये रास्ता जो था वो बहुत कठिन था। मतलब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद ऐसा मार्ग उन्हें मिला। वंस वी हैड क्लियर्ड दीज, और एक बार जब हमने इन्हें पार कर लिया, देयर वॉज नथिंग बारिंग अवर वे टू टॉप बट ए स्नो कवर्ड इंक्लाइन। तो मतलब इनको पार करने के बाद शीर्ष तक जाने के लिए हमारे मार्ग में कोई और रुकावट नहीं थी, बट ए स्नो कवर्ड इंक्लाइन स्लोपिंग लेस एंड लेस एज इट नियर द टॉप। सिर्फ एक बर्फ से ढके झुकाव, स्लोपिंग होता है झुकाव, स्लांटिंग अप और डाउन, मतलब जो ऊपर नीचे ऐसे, मतलब बर्फ का वो पहाड़ था ऐसे झुका हुआ सा, स्लांटिंग होता है तिरछा। स्लोपिंग लेस एंड लेस एज इट नियर द टॉप, जिसका ढलान जो है कम होता जा रहा था क्योंकि ये शिखर के करीब था। मतलब वो जैसे जैसे शिखर के करीब पहुंचता जा रहा था तो उसका ढलान भी कम होता जा रहा था। पैराग्राफ 7, दीज लास्ट 60 और 70 फीट अप द टॉप वर नॉट वेरी डेंजरस। और चढ़ाई के ये आखिरी 60-70 फुट, मतलब जो लास्ट के थे शीर्ष पर पहुंचने के, उतने खतरनाक नहीं थे। वर नॉट वेरी डेंजरस, उतने खतरनाक नहीं थे। डेंजरस मीन्स खतरनाक। बट वी कैप्ट अप द सेम स्टीडी पेस, लेकिन हमने अपनी स्थिर गति को बनाए रखा। स्टीडी पेस मीन्स स्थिर गति, यानी कि हम पहुंचने वाले हैं ऐसा करके उन्होंने बहुत जल्दी नहीं की। जिस धीमी गति से वो चढ़ते जा रहे थे उसी गति से वो चढ़ते चले गए। एंड वी रीच द स्मॉल फ्लैटेंड समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, धीमी गति बनाए रखी और हम लगभग एक साथ उस छोटे चपटे शिखर पर पहुंच गए। एंड वी रीच द स्मॉल, छोटा, फ्लैटेंड चपटा, समिट शिखर, ऑलमोस्ट टुगेदर, लगभग एक साथ, और हम लगभग एक साथ उस छोटे चपटे शिखर पर पहुंच गए। कौन से शिखर पर? टॉप ऑफ द एवरेस्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द लास्ट, 8th पैराग्राफ है ये, ड्यूरिंग द लास्ट 50 फीट फ्रॉम द पीक, चोटी से आखिरी के जो 50 फीट थे, हिलेरी एंड आई वर मूविंग अबाउट 20 फीट अपार्ट। हिलेरी और मैं जो है 20 फुट की दूरी पर चल रहे थे, यानी कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 20 फीट। एक बंदा इधर था तो एक बंदा इधर था, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 20 फीट थी। एंड आई वर मूविंग अबाउट 20 फीट अपार्ट, अपार्ट मतलब अलग, एक दूसरे, 20 फीट अपार्ट मतलब 20 फुट की दूरी। वी वर टाइड टुगेदर विद ए रॉप, हम कैसे बंधे हुए थे? हम दोनों जो है एक रस्सी के साथ हम दोनों को बांधा गया था, मतलब हम दोनों ने एक रस्सी से एक दूसरे को बांध रखा था। मोस्ट ऑफ द टाइम द रोप वाज लूज, और अधिकांश समय तक रस्सी कैसी थी? ज़्यादातर समय जो था रस्सी जो थी वो ढीली थी। लेकिन जब हम खतरनाक जगह पर पहुंचे, बट व्हेन वी वेंट ओवर डेंजरस ग्राउंड, लेकिन जब हम खतरनाक जगह पर पहुंचे, वी ड्रू इट टाइट, तो हमने इसे टाइट खींचा। पैराग्राफ 8 कंप्लीट हो गया। 9th पे, दिस रोप वॉज ए सिंबल, ये रस्सी एक प्रतीक थी। इट टाइड अस टुगेदर, इसने हमें एक साथ बांध रखा था, एक साथ बांधा हुआ था। वन कुड नॉट मूव विदाउट द अदर, और कोई एक व्यक्ति दूसरे के बिना हिल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। We were not two individuals but a team, हम दो व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं थे बट ए टीम, लेकिन हम क्या थे? मतलब वो कह रहा है कि हम दो व्यक्ति नहीं बल्कि एक टीम थे, यानी कि अलग अलग दो व्यक्ति नहीं होके वो दोनों क्या थे? एक टीम थे, क्योंकि वो दोनों साथ मिलके इस काम को पूरा कर रहे थे। 9th पैराग्राफ कंप्लीट। 10th, आई हैव बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स हु वाज फर्स्ट, मुझसे बहुत बार ये पूछा गया कि हु वाज फर्स्ट, कि फर्स्ट कौन था। मतलब मुझसे कई बार पूछा गया कि फर्स्ट कौन था। लोगों ने उनसे पूछा कि भाई फर्स्ट कौन आया था, शिखर पे पहले कौन पहुंचा था। व्हेन वी वर विद इन रीच ऑफ द समिट, जब हम शिखर तक पहुंच चुके थे, आई डिडंट थिंक ऑफ हु वाज गोइंग टू बी फर्स्ट, मैंने नहीं सोचा था कि कौन फर्स्ट होगा। तेंजिंग कह रहे हैं कि जब हम शिखर के करीब पहुंच गए थे तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कौन फर्स्ट होने वाला है या कौन पहले ऊपर पहुंचने जा रहा है। आई एम श्योर, और मुझे निश्चित है, मुझे भरोसा है, दैट हिलेरी वॉज नॉट थिंकिंग दैट, कि हिलेरी भी वैसा नहीं सोच रहा था।
क्लाइंबिंग टेक्स ऑल योर अटेंशन, चढ़ाई पर आपका सारा का सारा ध्यान जाता है। यू हैव मैनी मोर इंपॉर्टेंट वरीज, और इसके अलावा आपको और बहुत सारी चिंताएं होती हैं। देखिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा होता है, बहुत हवा चल रही होती है, इतनी बर्फ़ होती है, आदमी अगर उड़ के कहीं गिर जाए, आंधी चल जाए, हवा से गिर जाए, फिसल जाए तो उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। तो इतनी सारी चिंता लेके आदमी वो कह रहे हैं कि कौन सोचेगा कि कौन फर्स्ट होएगा, कौन पहुँचेगा। मेन थिंग क्या है, ऊपर पहुँचना, मतलब आदमी ऊपर पहुँच जाए, ये इंपॉर्टेंट था, तेंजिंग कह रहे हैं। आगे है आई एम श्योर हिलेरी वाज क्लाइंबिंग टेक्स ऑल यू हैव मैनी मोर, और आपके पास इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण चिंताएं होती है। इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, वरीज मीन चिंताएं। 11th पैराग्राफ, व्हाट डज इट मैटर वेदर आई रीच द टॉप फर्स्ट और हिलेरी, व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या ही फर्क पड़ता है वेदर आई रीच द टॉप फर्स्ट, कि पहले मैं पहुंचा टॉप पर या फिर हिलेरी। तेंजिंग कह रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि शीर्ष पर टॉप पर पहले मैं पहुंचा था या हिलेरी पहुंचा था। अवर मेन थॉट वॉज दैट, हमारा मुख्य विचार क्या था, अवर मेन थॉट वॉज दैट, हमारा मुख्य विचार ये था दैट बोथ ऑफ अस रीच द टॉप, कि हम दोनों को शिखर तक पहुंचना चाहिए। वी हैड टू, और हम दोनों को ही ये करना था। वन कुडंट डू इट अलॉन, कोई अकेले इसे नहीं कर सकता था, क्योंकि वो दोनों क्या थे, दे बोथ वर ए टीम नॉट इंडिविजुअल्स। पैराग्राफ 12, इफ़ देयर हैड बीन ए डिफरेंस ऑफ 1000 फीट बिटवीन अस, अगर हम दोनों के बीच 1000 फीट का फासला होता, देन वन कुड मेक द क्लेम दैट ही वॉज फर्स्ट, तब कोई एक ये कह सकता था, ये दावा कर सकता था कि वह फर्स्ट है। बट इवन देन, लेकिन तो भी, ओनली द मैन बिहाइंड हिम कुड कन्फर्म द डिस्टेंस बिटवीन द टू, लेकिन तब भी उन दोनों के पीछे वाला व्यक्ति ही उन दोनों के बीच की दूरी की पुष्टि कर सकता था। पेज नंबर 17, यहाँ तक हमारे ऐसे छोटे छोटे 12 पैराग्राफ्स हो गए हैं जो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 की ओर। पेज नंबर 18 पैराग्राफ 13, When we reached काठमांडू, जब हम काठमांडू पहुंचे, we discovered that a controversy had arisen, कंट्रोवर्सी होता है एक विवाद, तो हमने देखा कि एक कंट्रोवर्सी जो है वो उठ चुकी है, मतलब विवाद खड़ा हो चुका है। हेड अराइजन मीन्स कंट्रोवर्सी, हेड अराइजन एक विवाद खड़ा हो चुका है। वी टॉक्ड इट ओवर, हमने मतलब वो जो खड़ा हुआ है उस पर हमने इस पर बात की। हिलेरी, कॉलोनल हंट एंड आई, हिलेरी ने, कर्नल हंट ने और मैंने, मतलब हम तीनों ने इस पर बात की। और विवाद क्या खड़ा हुआ होगा, वो लोग जानना चाह रहे होंगे कि कौन पहले पहुंचा, कौन पहुंचा, क्या है, ये लोग बता नहीं रहे, लाइक ऑल दैट। वी एग्रीड दैट ऑल दी टॉक वॉज चाइल्डिश, और हम तीनों ही इस बात से सहमत थे कि ये सारी बातें जो थी बचकानी थी। चाइल्ड माने बच्चा होता है, चाइल्डिश मीन्स बचकानी बातें, बच्चों वाली बातें थी। पैराग्राफ 13 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पैराग्राफ 14 पे। we made a pact and each of us signed it in the office of the prime minister। पैक्ट होता है एक फॉर्मल एग्रीमेंट, समझौता जिसे आप कह सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ भी है, ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और पार्टी। एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, समझौता है बिटवीन इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर पार्टीज़ के बीच में। तो उन्होंने क्या किया, सो वी मेड ए पैक्ट एंड ईच ऑफ अस साइंड इट इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो हमने क्या किया, हमने एक पैक्ट समझौता किया और हम में से प्रत्येक ने इसे नेपाल के प्रधानमंत्री के ऑफिस में साइन किया। मतलब जो उन तीनों का बयान था, उन तीनों ने ईच वन ऑफ अस साइंड हिज ओन स्टेटमेंट, हम में से प्रत्येक ने अपना दिया हुआ ओन स्टेटमेंट, अपना खुद का दिया हुआ बयान जो था उसे साइन किया। आई हैव ए कॉपी ऑफ हिलेरीज स्टेटमेंट, मेरे पास हिलेरी के बयान की एक कॉपी है, विच आई कैरी इन माई पॉकेट, जो मैं अपनी पॉकेट में हमेशा लेके जाता हूँ। इट रीड्स, और इसमें लिखा है काठमांडू जून 22, 1953। काठमांडू में 22 जून 1953 को, कब का है ये, जिस दिन उन्होंने समझौता किया उस दिन की डेट है ये। और चढ़ाई उन्होंने किस दिन पूरी की थी, 29 ऑफ द मई को। इसमें लिखा है ऑन May 29 तेंजिंग शेरपा एंड आई लेफ्ट अवर हाई कैंप ऑन माउंट एवरेस्ट फॉर अवर अटैम्प्ट टू दिस समिट। 29 मई को तेंजिंग शेरपा और मैंने अपना ऊंचा कैंप छोड़ दिया। ऊंचा कैंप कौन सा था उनका, कैंप 9, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के अपने प्रयास के लिए। एज वी क्लाइम्ड अपवर्ड्स, जब हम शिखर पर चढ़े, मतलब ऊपर चढ़े दक्षिण शिखर की ओर, टुवर्ड्स द अपवर्ड टू द साउथ समिट, जब हम दक्षिण शिखर की ओर ऊपर चढ़े, क्लाइम्ड होता है ऊपर चढ़ना। फर्स्ट वन एंड देन दी अदर वुड टेक ए टर्न एट लीडिंग, तो पहले एक और फिर दूसरा, हमने पढ़ा था ना पहले ग्राफ में, वो कहते हैं कि पहले एक और फिर दूसरा जो है आगे बढ़ने के लिए मुड़ेगा।
वी क्रॉस्ड ओवर दी साउथ समिट एंड मूव्ड अलॉन्ग दी समिट रिज। हमने दक्षिण शिखर पार किया और शिखर सम्मेलन रिज, ये है समिट रिज होती है, शिखर सम्मेलन मतलब पर्वतों की एक श्रृंखला होती है, शिखर सम्मेलन रिज के साथ साथ चले गए। वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर, हम चोटी पर लगभग एक साथ पहुंचे। वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर मतलब कोई गैप नहीं था, वो दोनों साथ में चढ़े। अब मान लीजिए दो लोग खड़े हैं और किसी सीढ़ी पे हमें एक सीढ़ी पे हमें चढ़ना है और दोनों लोग एक साथ खड़े हैं, तो कोई एक उसमें से पहले पैर रखेगा ना और दूसरा बाद में रखेगा, तो ये क्या है, ये कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच का कि मैं पहले फर्स्ट हुआ तुम पहले, दोनों एक ही स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। हम दोनों लगभग एक साथ ही जो थे चोटी पर पहुंचे। वी एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड होता है गले लगाना। वी एम्ब्रेस्ड ईच अदर ओवर जॉयड एट आवर सक्सेस, और हमने क्या किया, हमने अपनी सफलता पर एक दूसरे को गले लगाया। देन आई टुक फोटोग्राफ ऑफ तेंजिंग होल्डिंग अलोफ्ट द फ्लैग्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल एंड यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया। फिर मैंने तेंजिंग की फोटो खींची और उसके हाथ में किस किस के झंडे थे, जो 3 झंडे उनको कर्नल हंट ने दिए थे, ग्रेट ब्रिटेन का, नेपाल का और यूनाइटेड नेशंस का, और 4th फ्लैग इंडिया का तेंजिंग शेरपा खुद लेके गए थे। तो ये चारों झंडे उन्होंने अपने हाथ में पकड़े और हिलेरी ने उनकी जो थी वो फोटो क्लिक की। साइंड ईपी हिलेरी, और उन्होंने उसको साइन किया, हस्ताक्षरित ईपी हिलेरी। अंग्रेजी में इसी तरह का एक और पेपर है जिस पर हिलेरी के अक्षर है। देयर इज अनदर पेपर लाइक दिस इन इंग्लिश साइंड बाय मी। और तेंजिंग शेरपा कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ऐसा ही अंग्रेजी में एक और पेपर है जिस पर मेरे साइन है, यानी कि वो दोनों के ऊपर ही विवाद खड़ा हुआ था ना कि कौन पहले पहुंचा, और कर्नल हंट, तो तीनों ने मिलकर क्या किया, एक समझौता बना लिया जिसपे हेनरी ने अपना बयान लिख, हिलेरी ने अपना बयान लिख के साइन कर दिया कि हम लगभग एक साथ पहुंचे थे, और तेंजिंग ने भी सेम बयान लिख के साइन कर दिया कि हम लगभग एक साथ पहुंचे थे, मतलब कोई भी फर्स्ट नहीं है, हम दोनों ही फर्स्ट है। एज द स्टेटमेंट सेज हिलेरी एंड आई एम्ब्रेस्ड व्हेन वी रीच द टॉप। जैसा कि ये मतलब बयान मतलब हाँ आगे बढ़ते हैं। एज द स्टेटमेंट से, जैसा कि बयान कहता है, हिलेरी एंड आई एम्ब्रेस्ड व्हेन वी रीच द टॉप। हिलेरी ने और मैंने एक दूसरे को गले लगाया कब, जब हम टॉप पर पहुंच गए। वी डिड एज वेल एज अवर बल्कि इक्विपमेंट वुड लेट अस, हमने उतना ही किया जितना हमारे बल्कि इक्विपमेंट्स ने हमें करने दिया। मतलब उनके कंधों पर बहुत सारे जो थे इक्विपमेंट्स थे जो वो लेके गए थे। इक्विपमेंट कौन कौन से थे, जैसे कि मतलब उनके साथ उनका वो था, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑल दैट वुड लेट अस। आई रिमेंबर सेइंग टू हिम, मुझे याद है मैंने उससे कहा था, वी हैव डन इट, हमने कर दिखाया। बट ही कुड नॉट हियर, लेकिन वो सुन नहीं सका। वी हैड आवर ऑक्सीजन मास्क ऑन, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन मास्क था वो हमारे मुंह पर लगा हुआ था। ये एक लाइन बीच में छूट गई है। Thus we will not take part in any controversy, ये लाइन छूट गई थी, इसलिए हम किसी वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेंगे। दोनों का साइन किया हुआ लेटर है, इसलिए वो दोनों किसी भी वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेंगे। ये लाइन बीच में छूट गई थी। तो पैराग्राफ 15 कंप्लीट हो गया। नाउ मूव ऑन टू दी पैराग्राफ 16। पैराग्राफ 16 क्या है, फर्स्ट थॉट, पहला विचार। माई फर्स्ट थॉट ऑन रीचिंग द टॉप वॉज ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड। मेरा जो पहला विचार था टॉप पर पहुंचने के बाद, वो क्या था, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव था। ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड मतलब ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव था। दैट आफ्टर हैविंग फेल्ड 6 टाइम्स, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि 6 बार फेल होने के बाद 7वें बार में वो चढ़े थे। तो वो कहते हैं कि मेरा जो सबसे पहला विचार था शीर्ष पर पहुंचने के बाद, वो ये था कि मतलब ईश्वर के प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव था कि 6 बार असफल होने के बाद, आफ्टर हैविंग ही हैड ब्लेस्ड मी विथ फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिज़ायर, उन्होंने मुझे इस इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दिया था। ही हैड ब्लेस्ड मी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था विथ फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिज़ायर, इच्छा को पूरा करने का। आई हैड हैड सो लॉन्ग, जो मैंने इतने समय तक रखी थी। और क्या इच्छा थी उनकी कि वो एवरेस्ट के शिखर तक जाएं। पैराग्राफ 17। आई प्लेस्ड ऑन द समिट दी ऑफरिंग्स टू गॉड दैट आई हैड कैरिड विद मी, और मैंने परमेश्वर को हव्य यानी कि जो ऑफरिंग्स थी, जो प्रसाद था जो वो लेके गया था ईश्वर को देने के लिए, अपने साथ लाए थे, उनको शिखर पर रखा। दिस इज इन अकॉर्ड विद माई रिलीजन। अकॉर्ड होता है एग्रीमेंट, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट। अग्रीमेंट मतलब धर्म के अनुसार। वो कह रहे हैं कि दिस इज इन अकॉर्ड विद माई रिलीजन, और ये मेरे धर्म के अनुसार है। हर व्यक्ति का एक धर्म होता है, उस धर्म के अनुसार उसके धर्म में क्या था, भगवान को कुछ ना कुछ प्रसाद चढ़ाया जाए। तो वो जब शिखर पर पहुंच गए तो वो भगवान के लिए जो प्रसाद लेकर गए थे वो उन्होंने वहाँ पर रखा।
बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट, वो मैं और मेरी पत्नी दोनों यानी कि तेंजिंग शेरपा और उनकी पत्नी दोनों क्या हैं, बौद्धिस्ट हैं यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। आई कुड नॉट नील, मैं घुटने नहीं टेक सका बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट, मैं अपने कपड़ों और उपकरणों के कारण घुटने नहीं टेक सका। इक्विपमेंट मतलब उपकरण, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह और भी जो उनके साथ गैस स्टोव वगैरह होगा बर्फ़ पिघलाकर पानी पीने के लिए। बट आई ऑफर्ड ए साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट, लेकिन मैंने अपने दिल में एक मौन प्रार्थना की। आई ऑफर्ड ए साइलेंट प्रेयर, साइलेंट प्रेयर मीन्स मौन प्रार्थना। इन माई हार्ट, अपने हृदय में, मैंने अपने हृदय में एक मौन प्रार्थना की। द ऑफरिंग्स वर, और ऑफरिंग्स जो प्रसाद वो लाए थे उसमें क्या क्या था, वर बिस्किट्स थे, कैंडी थी, चॉकलेट्स, टॉफियाँ एंड ए लिटिल ब्लू पेंसिल, और एक छोटी नीली पेंसिल। देखिए जैसे ये है एक छोटी सी नीली पेंसिल, ये पूरी बड़ी पेंसिल नहीं है, तो वो कह रहे हैं एक छोटी नीली पेंसिल। She asked me to put it on. My youngest daughter नीमा had given me the pencil, और मेरी छोटी बेटी, सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी बेटी नीमा ने मुझे वो पेंसिल दी थी। बिफोर आई लेफ्ट होम, मेरे घर से निकलने से पहले यानी कि मेरा घर छोड़ने से पहले मेरी जो सबसे छोटी बेटी नीमा थी उसने मुझे ये पेंसिल दी थी। एक She asked me to put it on the top of the mountain as her ऑफरिंग, और उसने मुझे कहा था कि मैं इसे माउंटेन के टॉप पे जो है उसकी ऑफरिंग के रूप में इसे वहाँ पे रख दूँ, मतलब उसने दी है करके इसे वहाँ पर रख दूँ। इट वाज एंड चैप्टर 8 पेज 18 कंप्लीट हो गया है, पेज 19 पे चलते हैं। इट वॉज ए ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल, ये एक साधारण कैसी पेंसिल थी, ये एक बहुत ही साधारण सी नीली पेंसिल थी। नॉट इवन ए लॉन्ग वन, और लंबी भी नहीं थी, मतलब थोड़ी सी यूज़ करी हुई छोटी पेंसिल होगी। बट इट वॉज वन ऑफ हर प्राइज्ड पोजीशन, लेकिन यह उसकी बेशकीमती चीज़ों में से थी। प्राइज्ड पोजीशंस मतलब बेशकीमती चीज़ों में से एक थी। एज आई पुट इट डाउन, जैसे जब मैंने इसे नीचे रखा, आई पॉइंटेड इट आउट टू हिलेरी, और मैंने हिलेरी की ओर इशारा किया, मतलब इशारे से उसने हिलेरी को दिखाया। ही गेव मी ए बिग स्माइल, उसने मुझे एक बड़ी स्माइल दी। शोइंग दैट ही अंडरस्टूड, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि वो समझ गया, क्योंकि वो लोग अगर कुछ बोलते तो आवाज़ नहीं आती, क्योंकि उनके इक्विपमेंट्स थे, यानी कि उन्होंने सर पे ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था, जिसकी वजह से उनको आवाज़ें नहीं आ रही थी। देन आई गॉट आउट द फ्लैग्स विच आई हैड ऑन पीस ऑफ स्ट्रिंग अबाउट 4 फीट लो, तब मैंने झंडा निकाला। विच आई हैड ऑन पीस ऑफ स्ट्रिंग, जो एक तार पर था, मतलब धागे पे था, जो कितना लंबा था, 4 फीट लंबा था। आई फास्टेंड वन एंड टू माई आइस एक्स, एक सिरा मैंने जो था अपनी बर्फ की कुल्हाड़ी से बांध दिया। फास्टेंड मीन्स बांध दिया। एंड हिलेरी टुक पिक्चर्स एज आई हेल्ड इट अप, और हिलेरी ने क्या किया, हिलेरी ने पिक्चर्स क्लिक किए जब मैंने इसे ऊपर पकड़ा, यानी कि उसने क्या किया, उस 4 फुट लंबा जो डोरी का टुकड़ा था उसका एक सिरा तो उसकी जो आइस वाली कुल्हाड़ी थी उस पर बांध दिया, और दूसरा जो सिरा था वो उन्होंने उसे पकड़कर ऊपर उठा लिया। नेक्स्ट आते हैं। एज आई हैड टू ब्रिंग माई आइस एक्स डाउन विद मी, और मुझे अपनी आइस एक्स जो थी, बर्फ़ को काटने वाली जो कुल्हाड़ी थी, उसे अपने साथ नीचे लाना था। आई बरीड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द आइस ऑन द टॉप, तो मैंने क्या किया, जो एक सिरा था, जो दूसरा सिरा था उसका, उन्होंने उसको क्या किया, उसको उन्होंने जो था बर्फ़ में जो था वहीं पर दबा दिया, ताकि उसको क्या ना करना पड़े, ताकि उसको अपनी बर्फ़ जो आइस कुल्हाड़ी थी वो वहाँ पर छोड़नी ना पड़े। एंड दी अदर इन स्नो ऑन दी स्लोप डाउन बिलो, और दूसरी उन्होंने क्या किया, वहाँ बर्फ में लगा दी। व्हेन वी लेफ्ट दे वर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट द समिट, और जब वो लोग नीचे उतर रहे थे, जब वो लोग नीचे चले गए तो वे शिखर पर सपाट पड़े थे, मतलब वहाँ पर जो फ्लैट समिट पर वे लोग खड़े थे ऊपर के चपटे स्थान पर, वहाँ से जब वो नीचे उतरे तो वो वहाँ पर फ्लैट पड़े थे। आई वॉज वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा था। आई टुक आउट ए वाटर टम्बलर फॉर ए ड्रिंक, मैंने मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने पानी पीने के लिए एक पानी का गिलास निकाला। बट फाउंड दी वाटर इन द मेटल कंटेनर हैड फ्रोजन, लेकिन मैंने देखा कि मेटल के कंटेनर में जो था, वो कंटेनर जो था वो मेटल का था, कोई भी धातु का था, उसमें क्या था, हैड फ्रोजन, उसमें बर्फ़ जो थी वो पानी जो था बर्फ़ के रूप में बन गया था, मतलब बर्फ़ जम गई थी। सो आई कुडंट क्वेंच माई थर्स्ट, तो मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सका। क्वेंच होता है प्यास बुझाना। आई एट सम बिस्किट्स एंड ऑफर्ड सम टू हिलेरी, मैंने कुछ बिस्किट खाए और कुछ हिलेरी को ऑफर किए। पैराग्राफ नंबर 22। आई वॉज वियरिंग ए रेड स्कार्फ, मैंने एक लाल स्कार्फ पहन रखा था। विच माई ग्रेट फ्रेंड लैम्बार्ड, जो मेरे परम मित्र लैम्बार्ड, जो कि लीडर था किसका, 1952 स्विस एक्सपीडिशन का, स्विस अभियान का जो नेता था, हैड गिवन मी लास्ट ईयर, उसने मुझे पिछले साल दिया था।
इट वॉज जस्ट ए ईयर एगो, ये लगभग एक साल पहले की बात है। ऑन May 28 को व्हेन वी वर स्टैंडिंग एट 28,215 फीट दैट ही गेव मी द स्कार्फ, जब हम 28,215 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे उसने मुझे यह स्कार्फ दिया था। पैराग्राफ नंबर 23, आई वोर इट ऑल द वे अप द माउंटेन फ्रॉम दार्जिलिंग, और मैंने इसे दार्जिलिंग से पहाड़ के ऊपर तक पहना था। एज आई स्टूड अप एट द टॉप, जब मैं शीर्ष पर खड़ा था, जैसे ही मैं शीर्ष पर टॉप पर खड़ा था, आई रिमेंबर्ड हिम, मुझे उसकी याद आ गई, मैंने उसे याद किया। एंड फेल्ट दैट ही वॉज विद मी, और मैंने ऐसा महसूस किया कि वो मेरे साथ है। क्योंकि उन्होंने उसका जो था स्कार्फ, रेड स्कार्फ पहना था। आई फेल्ट एब्सोल्यूटली फिट एट द समिट, और मैंने शिखर पर, शीर्ष पर बिल्कुल फिट महसूस किया, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, कई लोगों की तबीयत वहाँ पे ख़राब हो जाती है ऑक्सीजन का दबाव कम होने की वजह से। माई माइंड, और वहाँ पर बहुत आंधी भी चलती है। माई माइंड वॉज एब्सोल्यूटली क्लियर, मेरा माइंड जो था, मेरा जो दिमाग था वो बिल्कुल साफ था, उत्साहित था। आई डिडंट फील टायर्ड, और मुझे थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, और मैंने बहुत जो था उत्साहित महसूस कर रहा था। इट वॉज ए वेरी क्लियर सेंसेशन, और ये बहुत ही साफ, मतलब बहुत स्पष्ट अनुभूति थी। ए वेरी क्लियर सेंसेशन मतलब स्पष्ट अनुभूति थी। पैराग्राफ 23 कंप्लीट हो गया है। पैराग्राफ 24 देखते हैं। बिलो ऑल द हिल्स एंड माउंटेन्स लुक्ड लाइक गॉड्स एंड गॉडेसेस टू मी, और नीचे के जो सभी पहाड़ और पहाड़ियाँ थे वो मुझे देवताओं और देवियों के समान जान पड़ते थे। गॉड्स देवता एंड गॉडेसेस देवियाँ, मतलब नीचे के ऊपर से देखने के बाद जो नीचे जितने भी पहाड़ और पहाड़ियाँ थी वो सब उसे देव और देवियाँ लग रहे थे। द प्लेन्स बिलो लुक लाइक सो मैनी ब्रोकन पीसीज ऑफ द मैप, और नीचे का मैदान नक्शे मैप के बहुत सारे टूटे हुए टुकड़ों की तरह लग रहा था। पैराग्राफ 24 कंप्लीट। पैराग्राफ 25 देखते हैं। 2 or 3 people could stand there on the roof of the world if you cut ice, यदि तुम बर्फ काटो तो दुनिया की छत पर 2 या 3 लोग खड़े हो सकते हैं। 20 और 30 फीट बिलो द टॉप, शिखर से मतलब ऊपर से, टॉप से 20 या 30 फीट नीचे देयर वॉज इनफ फ्लैट स्क्वायर फॉर 2 पीपल टू स्लीप, 2 लोगों के सोने के लिए पर्याप्त समतल वर्ग था। मतलब वो कह रहा है फ्लैट स्क्वायर, स्क्वायर एकदम चकोर होता है ना, ऐसे चकोर, तो ये कह रहा है 20 और 30 फीट नीचे ऊपर से, टॉप से, शिखर से, देयर वॉज इनफ फ्लैट स्क्वायर फॉर 2 पीपल टू स्लीप, इतनी समतल मतलब नीचे 2 लोगों के सोने के लिए पर्याप्त समतल वर्ग था। यू कुड पिच 1 टेंट देयर, आप वहाँ एक तंबू गाड़ सकते थे। पिच 1 टेंट मतलब तंबू गाड़ सकते थे वहाँ पर। दिस समिट इज फ्लैट ऑन वन साइड एंड स्टीप ऑन दी अदर, जो शिखर है वो कैसा है, एक तरफ से समतल है और दूसरी ओर ढालू है। स्टीप मतलब ढालू, मतलब ढलान वाला है। देयर इज स्नो ऑन दी नॉर्दर्न साइड, और उत्तर की ओर क्या है, बर्फ है। रॉक्स ऑन दी साउथ, दक्षिण की ओर क्या है, चट्टाने हैं। एंड ईस्ट एंड स्नोई रॉक ऑन द वेस्ट, और दक्षिण और पूर्व में चट्टाने हैं और पश्चिम में बर्फीली चट्टाने हैं। एंड रॉकी ऑन द वेस्ट, और स्नोई रॉक ऑन द वेस्ट, और स्नो वेस्ट में, पश्चिम में कैसे स्नोई रॉक हैं, बर्फीली चट्टाने हैं। वी स्टेड ऑन द टॉप ए लिटिल मोर देन 15 मिनट्स, हम लगभग 15 मिनट से कुछ अधिक समय तक शीर्ष पर रहे, यानी कि टॉप पर रहे, शिखर पर रहे। वी वर लकी दैट देयर वॉज नो गेल, और हम बहुत खुशकिस्मत थे, हमें खुशी थी कि कोई आंधी नहीं थी। गेल मीन्स आंधी, स्ट्रॉन्ग विंड, यहाँ लिखा है ना स्ट्रॉन्ग विंड, तेज आंधी, जिसे आंधी तूफान बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि वी वर लकी, हम खुशकिस्मत थे कि कोई आंधी नहीं थी, दैट देयर वॉज नो गेल, और इट वुड हैव स्वेप्ट अस ऑफ, अदरवाइज क्या होता, वो हमें बहा के ले जाती। माई नेक्स्ट थॉट वॉज हाउ टू गेट डाउन सेफली, और अब मेरा अगला विचार था कि नीचे सेफली, सुरक्षित रूप से कैसे उतरा जाए। पेज नंबर 19 कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 20 की ओर। ये लास्ट है, पेज नंबर 20 जो है इस चैप्टर का लास्ट पेज है। बस 3 पैराग्राफ और बचे हैं। 26 नंबर पैराग्राफ। ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट, शिखर से उतरने पर मैं, ऑन द डिसेंट फ्रॉम द समिट, शिखर से उतरने पर, आई वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिलेरी, मैं हिलेरी के पीछे पीछे चल रहा था। मतलब शिखर से उतरते समय जो था तेंजिंग शेरपा है ना, हिलेरी के पीछे पीछे चल रहे थे। आई वॉज फॉलोइंग हिम एंड होल्डिंग द रोप टाइटली, मैं उसका पीछा कर रहा था और रस्सी को मजबूती से पकड़ रखा था। एंड माई डिटर्मिनेशन वॉज टू मेक श्योर ही डिसेंडेड सेफली, और उसका क्या मतलब,
वो उसका पीछा कर रहे थे और उनका दृढ़ संकल्प यह सुनिश्चित करना था कि वह सुरक्षित रूप से उतरे। यानी कि तेंजिंग शेरपा कह रहे हैं कि मेरा जो डिटर्मिनेशन था, जो दृढ़ निश्चय था, वो क्या था, दृढ़ संकल्प था, वो क्या था, वो यह था कि यह सुनिश्चित करना था कि हिलेरी जो है वो सुरक्षित रूप से उतरे। आई मस्ट से दैट द क्लाइंब डाउन वॉज मोर डिफ़िकल्ट, मतलब मुझे ये कहना ही होगा कि ऊपर की चढ़ाई की तुलना में नीचे उतरना अधिक कठिन और खतरनाक था। क्लाइंब डाउन वॉज मोर डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस दैन द क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ने से अधिक खतरनाक क्या था, नीचे उतरना। इफ़ यू स्लिप डाउन, अगर आप फिसल गए, यू वुड गो इनटू कांगशुंग ग्लेशियर, तो आप कांगशुंग ग्लेशियर में चले जाएंगे। एंड देयर वुड बी नो ट्रेस लेफ्ट ऑफ यू, और आपका कोई नामो निशान नहीं बचेगा, मतलब अता पता भी नहीं रहेगा कहाँ जाने के बाद, कांगशुंग ग्लेशियर में। पैराग्राफ 27, मोर कॉशन नीडेड, अधिक सावधानी की आवश्यकता। ऑफ कोर्स इट टुक लेस टाइम क्लाइंबिंग डाउन, मतलब निसंदेह नीचे उतरने में कम समय लगा, बट यू नीडेड मोर होशियार कॉशियस, लेकिन आपको अधिक होशियार सावधान रहने की आवश्यकता थी। When I reached Camp 9, जब मैं कैंप 9 पहुंचा, my first thought was, मेरा पहला विचार था, थैंक गॉड वी हैव बीन स्पेयर्ड एन एक्सीडेंट, कि मतलब भगवान का शुक्र किया और कहा कि भगवान का शुक्र है कि हम एक दुर्घटना से बच गए। मतलब दुर्घटना हो सकती थी, आंधी उन्हें उड़ा के ले सकती थी, वो फिसल कर बर्फ़ की ग्लेशियर में गिर सकते थे, कांगशुंग ग्लेशियर में कुछ भी हो सकता था। एंड इफ़ अप टू नाउ देयर हैव बीन नो एक्सीडेंट, आई होप देयर विल बी नन इन फ्यूचर, और जब अगर अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है तो मुझे आशा है कि भविष्य में भी कोई दुर्घटना नहीं होगी। आई हैड ऑलवेज प्रेड टू गॉड एंड ही हैड सेव्ड मी, मैंने हमेशा भगवान से प्रार्थना की है और उन्होंने मुझे बचाया है। मतलब तेंजिंग शेरपा कह रहे हैं कि मैंने हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखा है, उनसे प्रार्थना की है और उन्होंने मुझे हमेशा जो है वो बचाया है, मेरी रक्षा की है। पैराग्राफ 28, एट कैंप 9 हिलेरी एंड आई वर इन नो मूड फॉर एनी टॉकिंग, कैंप 9 में हिलेरी और मैं किसी भी बात के मूड में नहीं थे। वी जस्ट अटेंडेड टू अवर ओन थिंग्स, हमने क्या किया, हमने वहाँ पर सिर्फ अपनी बातों में लगे रहे। हम वहाँ पर वी जस्ट अटेंडेड टू अवर ओन थिंग्स, हम सिर्फ अपनी बातों में लगे रहे। वी स्टेड देयर अबाउट हाफ एन आवर, हम वहाँ पर लगभग आधा घंटे के लिए रुके। वी बॉइल्ड सम स्नो टू मेक लेमन वाटर एंड ड्रैंक इट, हमने बर्फ़ को पिघलाया कुछ नींबू पानी बनाने के लिए और उसे पिया। वैन वी लेफ्ट वी टुक ओनली अवर स्लीपिंग बैग्स एंड लेफ्ट एवरीथिंग एल्स बिहाइंड इन द टेंट, और जब हम वहाँ से चले तो हमने अपने साथ कुछ नहीं लिया, हमने हमारे साथ सिर्फ हमारे जो स्लीपिंग टेंट्स थे, यानी कि सोने वाले जो तंबू थे, बस वो लिए, स्लीपिंग बैग लिए और बाकी सब कुछ तंबू में पीछे छोड़ दिया। फ्रॉम कैंप 9 टू कैंप 8, कैंप 9 से लेके कैंप 8 तक, वेयर वी स्पेंड द नाइट, जहाँ हमने रात बिताई थी, हम सोए थे, वॉज एन ईजियर जॉब, वो बहुत आसान था। जस्ट अबव कैंप 8 वेयर द अदर्स कुड सी अस, कैंप 8 से ठीक ऊपर जहाँ दूसरे लोग हमें देख सकते थे। आई रेस्ड माई आर्म विद माई थम्स अप, उन्होंने थम्स अप करके ऐसे थम्स अप करके अपना हाथ उठाया। CWF नॉइस हैड ADWG लोवे सा असेंड देयर फेसेस फ्लश्ड विद जॉय, वो कह रहे हैं नॉइसे और WG लोवे ने उन्हें देखा और उनके जो चेहरे थे वो कैसे हुए, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। फेसेस फ्लश्ड विद जॉय, खुशी से उनके चेहरे जो थे खिल उठे। नेक्स्ट आगे आते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज एबल टू टेल दैम ऑफ अवर सक्सेस, और इस तरह से उन्हें अपनी सफलता के बारे में मैं बता सका, कैसे, हाथ को ऊपर करके, थंब रेज करके। एज वी गॉट नियरर टू कैंप 8, और जैसे जैसे हम कैंप 8 के नज़दीक पहुँचे, लोए केम टू मीट अस एंड केम अप, लोए जो थे वो हमसे मिलने के लिए आए। एंड केम अप अबाउट 300 फीट विद टी एंड कॉफ़ी, और चाय और कॉफ़ी के साथ करीब 300 फीट ऊपर आए। कौन? लोए, यहाँ पर उनका नाम दिया गया है, देखिए लास्ट पैराग्राफ है ये 29 नंबर। अनदर 50 फीट डाउन, लगभग दूसरे और 50 फीट नीचे आकर, वी मेट नॉइस, हम नॉइस से मिले, हु ब्रॉट अस मोर टी, जो हमारे लिए और चाय लाए थे। दिस टी स्मेल्ड कैरोसिन, और इस चाय में से जो थी मिट्टी के तेल की, जिसे रॉकेल भी बोलते हैं, घासलेट भी बोलते हैं, उसकी बदबू आ रही थी। अपरेंटली, स्पष्ट रूप से, इट हैड बीन मेड इन ए हरी, ये जल्दी जल्दी में बनाई गई थी। एंड सम हाउ, अब किसी न किसी तरीके से, सम कैरोसिन गॉट इन टू दी वेलकम कप, और जाहिर तौर पर किसी तरीके से जल्दीबाजी में बनाई गई थी, तो किसी तरह कुछ रॉकेल घासलेट की बूंदें उस स्वागत कप में जो है लग गई होगी, वेलकम कप में। बट आई थॉट सिंस द जेंटलमैन हैड टेकन सो मच ट्रबल टू ब्रिंग इट, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि ये सज्जन मनुष्य इसे लाने में इतनी मेहनत किया है, लेकर आया, आई वॉज गोइंग टू एन्जॉय इट वेदर द स्मेल, मैं इसे
इसका आनंद लेने जा रहा हूँ, इसमें चाहे जो भी गंध हो। वो कह रहे कैरोसिन की आ रही है तो कोई नहीं, लेकिन इसको इतने प्यार से नॉइस ने बना के बेचारे इतनी ऊंचाई पे लेकर आए हैं, तो मैं इसे पीऊँगा। तेंजिंग नोर्गे फ्रॉम आर्चिस ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI। ये तेंजिंग नोर्गे ने लिखा है, जो भी उनके शब्द थे उन्होंने बताया। आपका चैप्टर 2 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैप्टर का नाम है ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। अगर कोई भी पैराग्राफ आपको समझ ना आया हो या कहीं पर कोई डाउट हो आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसको आपको अलग नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी। कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन का आंसर भी करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। मेरे चैनल M2 किसान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।